मुंबई के पायधुनी इलाके से तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत के मामले ने सबको हैरान कर दिया है। जहां एक तरफ इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में प्राइमरी तौर पर मौत की वजह बताई गई है, लेकिन विसरा और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने का पुलिस इंतजार कर रही है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस प्राइमरी रिपोर्ट में मौत का क्या कारण बताया जा रहा है और किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। मुंबई के पायधुनी इलाके के डाकोडिया परिवार के 4 लोगों की मौत की प्राइमरी रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग को कारण बताया गया है। रिपोर्ट में पता चला है कि 25 तारीख की रात जो कुछ इन लोगों ने खाया था, उसकी वजह से उन्हें भयंकर फूड पॉइजनिंग हुई, जिसकी वजह से उनकी किडनी बुरी तरह से फेल हो गई। पुलिस का कहना है कि मौत की सटीक वजह पता लगाने के लिए विसरा और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट काफी अहम है। पुलिस ने विसरा और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए शवों को भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने का पुलिस इंतजार कर रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में डाकोडिया परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है कि कहीं इस मामले में कोई पारिवारिक रंजिश का एंगल तो नहीं है। साथ ही पुलिस ने डाकोडिया परिवार को तरबूज बेचने वाले से भी पूछताछ शुरू कर दी है और साथ ही उसके पास तरबूज का जो भी स्टॉक था, उसको भी जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस उस रात जहां से ये बिरयानी आई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। बिरयानी का भी सैंपल लेने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अनुसार 25 अप्रैल की रात डाकोडिया परिवार के कुल 9 सदस्यों ने रात करीब 10:30 बजे एक साथ खाना खाया था। इसके बाद रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। देर रात करीब 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच परिवार के इन 4 लोगों ने तरबूज खाया था, जिसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई। वहीं 26 अप्रैल की सुबह करीब 5:30 बजे से 6 बजे के बीच चारों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। उनकी हालत बिगड़ती देख तुरंत जेजे अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। जी, एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये सेकंड फ्लोर पे हुआ है। मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। तो मुझे कुछ लोग नीचे से ऊपर बुलाने आए कि जल्दी चलिए, तबीयत नीचे कुछ बिगड़ गई है, लोगों की बेहोश हो गए हैं। तो मैं इमीडिएटली नीचे जाकर देखा। तो मैं जब सीन पर पहुंचा तो घर में 4 लोग थे, उसमें 2 डॉक्टर हस्बैंड वाइफ थे। लोग ड्राउजी स्टेट में थे। उसमें एक जो लड़की थी छोटी, वो ब्रीदिंग गैस्प कर रही थी एकदम, और फ्रॉदिंग भी चल रहा था उसके मुंह से, पल्स भी नहीं था उसका। तो एज ए डॉक्टर मैंने इमीडिएटली, मैं समझ गया सिचुएशन को, तो मैंने उसको सीपीआर स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो रिवाइव नहीं हो रही थी, तो इमीडिएटली हमने उनको साबू सिद्दीक हॉस्पिटल नियर बाय में शिफ्ट किया। वहाँ रेफर किया आपने? या हालत नासाज है मतलब। यस, इमीडिएटली वहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन बाय द टाइम वो हॉस्पिटल पहुंचती, उनका डेथ हो गया था वो बच्ची का। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान सबसे पहले छोटी बेटी जैनब की सुबह करीब 10:15 पर मौत हो गई। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे पिता अब्दुल्ला दोकाडिया ने दम तोड़ दिया। बाद में नसरीन दोकाडिया और बड़ी बेटी आयशा का भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जेजे मार्ग पुलिस थाने में एक अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें एक ही मुस्लिम फैमिली के 4 सदस्य जो थे, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां, इनकी मौत हुई है। इसमें 25 अप्रैल को उन्होंने घर पे और भी कुछ रिश्तेदार घर पे बुलाए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। उसके बाद एक करीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे खाना खाने के बाद बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे और रात में 1-1:30 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से 5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेन होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था और कल इन चारों की जो है वो मौत हो चुकी है। इन पे पोस्टमार्टम किया गया है और जो फूड के सैंपल्स हैं और जो बॉडी में सैंपल्स थे, वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं और इसकी आगे की जांच जो है
जाएगी। अस्पताल में ही परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को बताया कि उन्होंने डिनर के पहले बिरयानी खाई थी और फिर देर रात तरबूज खाया था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से चारों लोगों की किडनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे उनकी मौत हुई है। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि फूड पॉइजनिंग किस चीज से हुई थी। पुलिस ने सभी शवों के विसरा जांच के सैंपल भेज दिए हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला साफ होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस पूरे मामले के बाद अब लोग तरबूज खाने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं।